वैशाख, भादवा, कार्तिक और माघ महीने की चौथ के व्रत की कहानियाँ। चलिए शुरू करते हैं। एक बुढ़िया का लड़का सवेरे गाय चराने जंगल में जाता और साँझ पड़े घर आता। सारे दिन की मेहनत के 4 टके अर्थात 8 पैसे रोज के मिलते, जिसमें माँ बेटों का गुजर बसर होता। बुढ़िया के चौथ माता की कहानी सुनने का और व्रत रखने का नियम बराबर चलता था। व्रत के रोज 5 लड्डू बनाती, 2 चौथ के, 2 विनायक के और 1 अपना। इस तरह नियम पालन करने से वह मोटी होती जा रही थी। पास पड़ोसन को इस बात की जलन थी कि बुढ़िया मोटी होती जा रही है। उन्होंने बुढ़िया के लड़के को बहकाया। लड़के ने सोचा, मैं तो सारा दिन मेहनत करके सूखी रोटी खाता हूँ और ये घर में बैठी लड्डू खाकर मोटी होती जा रही है। इसी कारण एक दिन मैं गाय चराने नहीं गया और छुप कर बैठ गया। उस दिन चौथ थी। बुढ़िया 2 पैसे की चीनी और 2 पैसे का घी लाई। सदा की तरह 5 लड्डू बनाए और भोग लगाया। लड़का चुपके से सारी चीज़ें देख रहा था, सारी बातें देख रहा था। दूसरे दिन वह बुढ़िया से बोला, माँ मैं कमाने जाऊँगा, यहाँ थोड़ी कमाई है। बुढ़िया ने समझाया बुझाया पर वह नहीं माना, तो बुढ़िया ने हाँ भर दी और जाते समय कुछ अनाज के दाने और एक पानी की कलशी दी। उस कलश में उसमें वो रोज़ कहानी सुना करती थी। जाते वक्त बुढ़िया ने समझाया कि ये दोनों चीज़ें तेरे संकट में सहायता करेंगी, सो सदा अपने पास रखना, संभाल के रखना। समय से वो सुबह सुबह चल पड़ा। चलते हुए रास्ते में एक नदी आई। बरसात का मौसम था। नदी में पानी चढ़ा हुआ था। पास से कोई पार जाने का उसे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। बड़े दुख हुआ। बुढ़िया की बात याद करके उसने हाथ में अनाज के दाने लिए और विनती करी कि चौथ माता, मेरी माँ मेरे लिए तेरा व्रत करती थी तो बहता पानी कम हो जाए और मुझे पार जाने का रास्ता मिल जाए। इतना कहकर कलश में से पानी लेकर छींटे दिया। रास्ता मिल गया। लड़का पार हो गया। आगे जंगल में पहुंचा तो एक शेर मिला। लड़के का होश उड़ गया। उसने झट से दाने हाथ में लिए और विनती करी, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए व्रत किए कि सिंह गाय बन जाए। पानी के छींटे देते ही शेर गाय बन गया और लड़का आगे चला गया। साँझ होते हुए एक गांव में पहुंचा। गांव में पहुंचते ही एक बुढ़िया का घर आया। अंदर आकर बुढ़िया से उसने रहने के लिए रात में कुछ थोड़ी सी जगह मांगी। बुढ़िया ने दया करके हाँ भर दी। वह ठहर गया। अब उसने देखा कि बुढ़िया रात में मालपुए बनाती जा रही है और रोती जा रही है। लड़के को अचंभा हुआ और बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया माई ये क्या बात है? बुढ़िया ने बताया, बेटा ये राजा का हर छठे माह एक गजावा पकाता है। उसके पकने के लिए हर बार एक आदमी की बलि दी जाती है और उसका नियम है कि बारी बारी से हर घर का एक आदमी लिया जाता है। आज मेरे 7वें लड़के की बारी है। उसको आज मालपुआ खिलाऊंगी। सुबह होते ही राजा का बुलावा आ जाएगा। लड़के ने कहा, बुढ़िया माँ चिंता मत कर, कल तेरे लड़के के बदले मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, दूसरे के बदले कौन मरता है और मैं तो तुझे क्यों भेजूं? लड़के ने कहा, नहीं मैं जाऊंगा, ला मालपुए मुझे खिला दे। बुढ़िया ने मालपुए खिला दिए। लड़का जाकर सो गया। सुबह होते ही राजा के सिपाही आए और बुढ़िया ने उस लड़के को उठाने के लिए बर्तनों की आवाज़ करनी शुरू कर दी और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। लड़के की आंख खुल गई, बात समझ गया और जाने के लिए तैयार हो गया। जाते वक्त उसने अपनी लाठी और कंबल बुढ़िया को संभलवाई और कहा, मैं आकर ले जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, मैं संभाल कर तो रख लूँ, पर रख तो लूँगी, पर मैंने तो गए हुए को आज तक वापस आते हुए नहीं देखा। पर यदि तुम विश्वास रखते हो तो ठीक है, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। लड़का चला गया। जंगल पर जाकर लड़के ने देवताओं को याद किया और आग के दाने निकालकर पानी की घंटी ली और उससे चौथ विनायक को याद करके अपने चारों तरफ वार फेरी कर ली
और चौकी पर बैठ गया। कजावा बीन कर खड़ा लगा कर दिया गया। आग लगा दी गई। तीसरे दिन कुम्हारों के लड़के खेलते हुए उधर से निकले। उनके हाथ से एक पत्थर का टुकड़ा उछलकर कजावे पर जा पड़ा। पत्थर पड़ते ही उसमें बर्तनों की टंकार निकली। बात सारे गांव में फैल गई। लोगों ने अचंभा किया। नौकर जाकर भेजे। कजावा खोला गया। कांसी पीतल के बर्तन निकले। भीतर से आवाज़ आई, भाइयों कजावा धीरे धीरे खोलना, अंदर आदमी है। एक बार तो लोग डरे कि कोई भूत प्रेत तो नहीं, पर कुछ सियाने आदमी भी थे। उन्होंने सुझाव दिया कि ये आदमी की ही आवाज़ है, तुम लोग डरो मत। आखिर सारा कजावा खोला गया। लड़का चौकी पर हंसता हुआ बैठा मिल गया। चौकी के चारों ओर जुआरे उगे हुए थे। पानी का कलश भरा हुआ था। राजा के पास लड़के को लाया गया। राजा ने सारा किस्सा सुनाना चाहा कि क्या क्या हुआ और सारी प्रजा को बताया। लड़के ने बताया सारी प्रजा को कि मेरी माँ चौथ विनायक का व्रत करती थी और उसी ने आते वक्त मेरी रक्षा के लिए ये दाने और पानी का कलश मुझे रक्षा के लिए दिया था। राजा ने भाग्यवान लड़का देखकर अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया। चौथ का व्रत करने का ढिंडोरा भी पिटवा दिया। सारे राज्य में कई दिन बीत गए। राजा के बेटों की बहुओं ने नंद को ताना मारा कि बाई जी पेट से निकले हैं, हांडी से नहीं, कि इशारा था कि तुम अपने ससुराल क्यों नहीं जाती हो। राजकुमारी ने अपने पति से कहा, मैं अपने मायके और नहीं रह सकती, अब मैं अपने सास के पास ससुराल जाऊंगी। लड़का भी बात समझ गया और उसने राजा रानी से आज्ञा मांगी और अपने गांव को अपनी पत्नी यानी कि राजकुमारी को लेकर चल पड़ा। गांव के पास पहुंचते ही देखने वालों ने बुढ़िया को खुशखबरी दी। बुढ़िया को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने उपलों के ढेर पर चढ़कर देखा। बेटा बहू आते दिखाई दिए। बुढ़िया ने चौथ विनायक को बारंबार नमस्कार किया। बेटे बहू ने आकर बुढ़िया के पैर छुए। घर में आनंद छा गया। गांव में चौथ का व्रत का ढिंडोरा पिटवाया। सब कोई व्रत रखे, कहानी सुने। 12 नहीं तो 4 और 4 नहीं तो 2 अपने लिए करें, अपने परिवार के लिए करें, अपनी आँख की ज्योति और पैरों की सलामती के लिए करें और घर में सुख संपन्नता के लिए करें, संकटों को दूर रखने के लिए करें। इस व्रत को अवश्य करें। कहानी सुनने वालों को, हुंकारा भरने वालों को और कहानी पढ़ने वालों को, कहानी बोलने वालों को, सभी को, कहानी बोलने वाले को और कहानी सुनने वालों को, सभी को विनायक जी भगवान का, चौथ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उस सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वे सभी संकट दूर हो जाते हैं। विनायक भगवान की जय, चौथ माता की जय। कहानी सुनने वालों की, हुंकारा भरने वालों की और कहानी बोलने वालों की, सभी की मनोकामनाएं पूरी होकर सभी संकट दूर हो जाते हैं। चौथ माता की जय, विनायक भगवान की जय। कहानी सुनने वालों की, हुंकारा भरने वालों की और कहानी कहने वालों की, विनायक जी भगवान और चौथ माता सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और संकटों को दूर रखते हैं। विनायक भगवान की और चौथ माता की जय।